ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रॉफिट तो करते हैं लेकिन बड़े लॉस के कारण एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे। क्या आपको पता है हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लाइफ में ये फेस आता है और यहीं पे 95% ट्रेडर्स गिव अप कर देते हैं। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था, फिर मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस किया। एक दिन में तो रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे मेरा बड़ा लॉस कम होना शुरू हो गया और अब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैंने पिछले महीने ऑलमोस्ट 72,000 का प्रॉफिट किया था। पता है हमें दो रीजन के कारण बड़ा लॉस होता है। पहला होप। चलिए इसे मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा रेजिस्टेंस है। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम सस्टेन किया और इसका ब्रेकआउट किया। तो अब इस ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड एंट्री बनाया। आपका प्लान था कि आपका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा। अब प्राइस ऊपर न जाकर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब यहीं पे होप का गेम शुरू हो जाता है। अब आप सोचते हो सकता है प्राइस यहाँ से इस स्विंग के पास से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। और जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट के पास आता है और थोड़ा ऊपर जाता है तो आप फिर क्या करते हो, आप फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट में आ जाते हो। उसके बाद प्राइस फिर धीरे धीरे नीचे आता है। फिर आप इस स्विंग के ब्रेकडाउन पे भी अपना एसएल को बुक नहीं करते। और यहीं पे दूसरा रीजन आता है। दूसरा रीजन है फेयर। जैसे ही लॉस आपका लॉस लिमिट से बड़ा हो जाता है तब आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपके मन में ये सब थॉट आने लगता है कि बस एक बार लॉस लिमिट के अंदर आ जाए तो मैं पक्का अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। और बस यही दो चीज आपको बड़ा लॉस करवाता है। अब अगर आपका बड़ा लॉस होने का रीजन ये दो कारण नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आगे मैं इस पूरे वीडियो में इन्हीं दो चीजों को कैसे ठीक करना है वही बताने वाला हूँ। एंड सो अगर आपका रीजन ही ये दो नहीं है तो आपको इस वीडियो को आगे देखकर कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। देखो, अब होप एंड फेयर को सॉल्व करने का दो सिंपल सॉल्यूशन है। पहला, जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो आपके साथ एक पर्सन होना चाहिए। वो पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। अब उसे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है, लाइक आपने ट्रेड में एंट्री क्यों लिया, आपका स्टॉप लॉस रीजन क्या है और कहां तक मार्केट चला जाता है तो वहां पे आपको ट्रेड से एग्जिट करवाना है। लाइक वो आपका मेंटर होना चाहिए, आपको पूरा गाइड करेगा कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट करो। इतना ही आपका लॉस लिमिट था तो आप इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते, आपको एग्जिट करना है यानी कि करना है। अगर सिंपली समझाऊं तो वो बंदा ऐसा हो जो आपका फोन लेके ट्रेड को एग्जिट करे उस पॉइंट पे जहां तक आपने अपने लॉस लिमिट को रखा था। अब अगर आप अपने फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर को अपने साथ नहीं बैठा सकते तो स्टेप 2 आपके लिए है। देखो, लॉस को लॉस लिमिट में रखने का सबसे सिंपल तरीका है सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना। इसलिए सबसे पहला एडवाइस है कि आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओ। हालांकि मैं इस पॉइंट को सबसे लास्ट में बताने वाला था क्योंकि ये चीज हर कोई ने ट्राई कर रखा है और ये चीज उनसे फॉलो नहीं होता। अब ये इतना सिंपल चीज ट्रेडर से फॉलो क्यों नहीं होता, उसका एक मेन रीजन है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाना। तो चलो इसका मैं एक सोल्यूशन देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस इसके पास होल्ड किया और फिर इसका ब्रेकआउट किया। आपने ट्रेड बनाया ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से। मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस है इस रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर इस स्विंग के नीचे। अब मान लेते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर न जाकर नीचे आ जाता है, तो क्या आप अब भी यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड बनाते? क्योंकि जिस बेसिस पे आपका ट्रेड प्लान था कि मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे होप रखने का कोई भी रीजन नहीं बनता। चलिए इसे मैं आपको थोड़ा और डीपली समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप ईएमए के बेस पे ट्रेड करते हो। ईएमए के ऊपर अगर कोई एक हेल्दी कैंडल बनता है तो वहाँ पे आप बाइंग करते हो और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे। अब मान लेते हैं एक दिन सेम आपका सेटअप बना, इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपने एंट्री बनाया, आपका स्टॉप लॉस था इसके नीचे। अब अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद इस लो को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे तो होल्ड करने का कोई भी रीजन नहीं बनता। आपका स्ट्रेटेजी इस ब्रेकडाउन पे ही गलत हो चुका है, तो अब यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अगर आप इसके बाद भी होल्ड करते हो और होप करते हो तो आप पूरा गैम्बलिंग कर रहे हो। चीज को समझो मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपका एनालाइज इसके ब्रेकडाउन पे ही गलत हो चुका है, तो इसके बाद होल्ड करने का कोई भी फायदा नहीं बनता। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और फिर ऊपर भी जाता है तो उस दिन आपका एनालाइज गलत था या फिर उस दिन आपका स्ट्रेटेजी का डे नहीं था।
तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट होप। जब आप मन ही मन सोचते हो कि मुझे 5 दिन में 3 दिन प्रॉफिट चाहिए या फिर 4 दिन प्रॉफिट चाहिए, तभी मैं इस वीक प्रॉफिटेबल रहूंगा, यही सोच आपको बड़ा लॉस करवाता है। आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो लॉस आपको बड़ा लॉस करवाएगा। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है खुद पे कॉन्फिडेंट रखना। पता है, आप ऑलरेडी 75% ट्रेडर से आगे हो। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट तो करते हो, लेकिन बस वही एक लॉस के कारण आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे। आपको इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंट रखना है और बड़े लॉस को अवॉइड करना है। आप ऑलरेडी 75% ट्रेडर से आगे हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, चीज को समझो। पता है, मार्क डगलस है जो ऑथर है डिसिप्लिन ट्रेडर एंड ट्रेडिंग इन द जोन बुक के, वो कहते हैं ट्रेड लेने से पहले जितना हो सके उतना एनालाइज करो, फुल प्रॉपर सेटअप का इंतजार करो, उसके बाद ट्रेड करो। लेकिन ट्रेड में एंट्री करने के बाद ये होप छोड़ दो कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। आप जितना उस ट्रेड में कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही प्रॉब्लम होता है लॉस को कट करने में। सिंपल से जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो वहाँ पे एक आप बोर्ड लगाओ, उस बोर्ड में ये 3 रूल लिख के रखो। पहला, जब भी सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा। दूसरा, मेरा एक फिक्स स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा, आज मैं प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। आपका गोल बस इन्हीं 3 चीज पे होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पे। अगर आप प्रॉफिट का गोल रखोगे तो आपका लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे और फिर उस लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट करोगे। अब अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप रैंडमली ट्रेड करते हो, तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अब अगर आपको एक हाई एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप चाहिए तो जाकर इस वीडियो को देखो।